हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशू और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो अक्सर विटिलिगो यानी कि सफेद दाग के जो पेशेंट्स हैं उनका रहता है और उनको ये कंफ्यूजन भी रहती है कि वो कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो ऑप्ट करें, वेदर वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराएं या वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराएं। ऑल्दो दोनों ही ट्रीटमेंट मोड्स जो हैं आपके वो नेचुरल सोर्सेज से उनकी मेडिसिन प्रिपेयर होती हैं, बट कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे ये चूज करने में कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज करना चाहिए जिससे आपको एक परमानेंट रिकवरी अपने पैचेस में देखने को मिलेगी। आज हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। अगर मैं बात करूं आयुर्वेदिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की, और ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि जो आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं सिंस वो एंशिएंट टाइम से फॉलो करी जा रही है ऑल्दो, और आपके नेचुरल हर्ब से बनी होती है, मिनरल से बनी होती है, स्पाइसेस से बनी होती है, बट ये जो मेडिसिन होती है ये आपकी क्रूड फॉर्म में होती है, यानी कि ये रॉ फॉर्म में प्रिपेयर होती है आपकी। और इसमें क्या होता है, आपके कुछ मेडिसिन में हैवी मेटल्स भी इंक्लूडेड होते हैं जो कि ऑल्दो अच्छा एक हीलिंग इफेक्ट लाते हैं बॉडी में। सिंस ये मेडिसिन आपकी क्रूड फॉर्म में ही होती है, रॉ फॉर्म में होती है, तो ये आपकी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स भी लाते हैं। इस वजह से हैवी मेटल पॉइजनिंग भी कॉज होती है इनसे, क्योंकि इनमें आपके लेड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी जैसे हैवी मेटल्स भी होते हैं, और जहां वो क्रूड फॉर्म में रहेंगे तो वो अपने साइड इफेक्ट्स क्रिएट करते ही करते हैं, और इसके साथ ही वो रीनल डैमेज, लिवर डैमेज या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। सेकेंडली, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आपकी होती हैं ये सर्टेन मेडिसिन जो होती हैं इसमें आपकी एलर्जिक रिएक्शंस भी कॉज करती हैं पेशेंट्स में। इनफैक्ट हमारे यहाँ भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स जब आते भी हैं, विजिट करते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो जब हम उनकी केस टेकिंग करते हैं प्रॉपर केस टेकिंग में, तो वो बोलते भी हैं ये चीज कि सर्टेन मेडिसिन वो ले रहे थे, उन्हें टेम्पररी रिलीफ आ भी रहा था, बट कुछ ना कुछ और साइड इफेक्ट्स उनको देखने को मिल रहे थे उस पर्टिकुलर मेडिसिन से। उनको एलर्जी हो रही थी, स्किन रैशेस होने लगे थे, उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आने लगी थी। तो ये चीजें भी, एलर्जिक रिएक्शंस बहुत देखने को मिलते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन में, क्योंकि वो क्रूड फॉर्म में होती है, ऑल्दो वो साइंटिफिकली कोई प्रूवन भी नहीं रहती। वहीं अगर हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी क्या होती है, प्रिपेयर होती है, ये भी नेचुरल सोर्सेस से, बट ये आपकी पोटेंटाइज्ड फॉर्म में रहती है। पोटेंटाइजेशन से मतलब है कि मेडिसिन की जो डायनामिक पावर है, उसकी क्यूरेटिव पावर है, उसको एक्टिवेट करा जाता है, जिससे कि वो आपको एक परमानेंट क्योर देने में हेल्प करती है। तो ऐसे में जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बेसिकली क्या करती है, जहां उसकी डायनेमिक पावर एक्टिवेट करी जाती है, वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करती है, और आपको एक परमानेंट रिकवरी देने में हेल्पफुल रहती है। बेसिकली होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी 3 मेजर प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है। पहला है आपका लाइक क्योर्स लाइक, यानी कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जिसका मतलब है कि अगर आप किसी सब्सटेंस को किसी हेल्दी पर्सन को दे रहे हैं और उनमें जो सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं, सिमिलर सब्सटेंस को अगर आप डाइल्यूट कर दें और सिक पर्सन में दें जिन पे वो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको वहां पे कंप्लीट रिकवरी देखने को मिलेगी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सेकेंड रहता है आपका सिंगल रेमेडी पे होम्योपैथी चलती है। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी मेडिसिन देने की जरूरत है। अगर आपका क्रॉनिक केस है, अक्यूट केस है, कोई भी केस हो, अगर आपने सही सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करा है तो एक सिंगल रेमेडी भी जो हम देते हैं वो पेशेंट पे रिकवरी लाती है। तीसरा जो प्रिंसिपल पे होम्योपैथी वर्क करती है वो है आपका मिनिमम डोज। मिनिमम डोज ऐसा नहीं है कि आप बहुत हाई पावर, हाई पोटेंसी देंगे तो उससे ही आपको क्विक रिलीफ मिलेगा, ये ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथी बिलीव करती है कि जितना आप मिनिमम डोज रखेंगे उतना अच्छा आपको उसमें पेशेंट में रिकवरी देखने को मिलेगा। और ये बस एक मिथ है कि होम्योपैथी जो है उसमें कोई आपको जल्दी रिलीफ देखने को नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता है। अक्यूट केस पे भी अगर आप सही सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन का करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको आधे घंटे या 1 दिन में भी आपको रिकवरी देखने को मिलती है। बट विटिलिगो एक ऐसी कंडीशन है जो क्रॉनिक कंडीशन है आपकी, ये कोई आपकी 1 दिन में, 2 दिन में या 1 हफ्ते में कोई डेवलप नहीं होती है। इसको बनने में आपका टाइम लगता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन हो चुका होता है। ऐसे में आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो टाइम टेकिंग इसीलिए होता है, जहां कंडीशन क्रॉनिक है वहां टाइम लगेगा। ऑल्सो कुछ लोगों का ये कहना भी रहता है कि होम्योपैथी में तो मेडिसिन बोला जाता है कि पहले प्रॉब्लम्स पूरी बाहर निकल के आएंगी तब आपको रिकवरी मिलेगी, तो इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। कुछ भी चीज अगर सप्रेस स्टेट में रहेगा
ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम अफेक्टेड है, इम्यून सिस्टम की डिसफंक्शनिंग हुई है वहां पे, और पेशेंट विटिलिगो जैसे कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो पेशेंट जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराने आते हैं तो वो उससे पहले और भी ट्रीटमेंट्स ले चुके होते हैं, जैसे कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक। तो उन मेडिकेशन से उनकी प्रॉब्लम जो है वो और कॉम्प्लेक्स बन चुकी होती है। तो उस मेडिसिन में जो कॉम्प्लेक्स इफेक्ट आपकी बॉडी पे प्रोड्यूस करा है, उस सप्रेस स्टेट को बाहर निकालना इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट अप हो, वो अपनी स्टेबल फॉर्म में आए, तब जाके आपको एक रिकवरी मिले। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन बेसिकली आपके रूट कॉज पे जाके एक्ट करती है। जब आपके रूट कॉज पे एक्ट करेगी, सिंपल सी बात है, अगर कॉज चला जाएगा प्रॉब्लम्स पूरी तरह से चली जाएंगी। तो इस पे होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी बिलीव करती हैं। ऑल्सो विटिलिगो की कंडीशन जो रहती है, होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से अगर मैं बात करूं तो ये पर्सन टू पर्सन, हर एक इंसान में इसकी मेडिसिन डिफर करती है। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल मेडिसिन है वो हर पेशेंट में दी जाती है। हमारे यहाँ भी हम एक प्रॉपर केस टेकिंग करते हैं, उसके बेसिस पे ही इंडिविजुअल की मेडिसिन सेलेक्ट करी जाती है, बेस्ड ऑन देयर मेंटल सिम्टम्स टू। क्योंकि यहाँ भी हम जब पेशेंट की केस टेकिंग करते हैं भारत होम्योपैथी में, तो भर भर के पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स निकल के आते हैं। तो ऐसे में वही मेंटल सिम्टम्स, आपके फिजिकल सिम्टम्स हमारे मेडिसिन सिलेक्शन में हेल्प करते हैं, जिससे कि एक सिमिलर मेडिसिन आपकी सेलेक्ट होकर निकल के आती है और पेशेंट्स को कंप्लीट रिकवरी देखने को मिलती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो सेफ होती हैं, उसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, क्योंकि वो पोटेंटाइज्ड फॉर्म में होती है, और इससे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है, साथ ही साथ जो है आपके पैचेस में रीपिगमेंटेशन भी लौट के आती है, और आपको इससे एक लॉन्ग टर्म रिकवरी देखने को मिलती है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी, जितने भी विटिलिगो पेशेंट्स हैं, कि कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन उनके लिए बेस्ट रहेगा, जिससे कि उन्हें एक परमानेंट रिकवरी भी मिले, कोई साइड इफेक्ट्स भी ना देखने को मिले, और पैचेस में रीपिगमेंटेशन भी वापस आने लगे। तो ऐसे में अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर ऑप्ट करना है, तो आप हमारे यहाँ भारत होम्योपैथी में भी अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यहाँ कस्टमाइज्ड रेमेडीज आपको प्रोवाइड करी जाएंगी बेस्ड ऑन योर केस टेकिंग एंड योर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, जिससे आपको परमानेंट क्योर देखने को मिलेगा और आपको प्रॉब्लम के रीअकर होने के चांसेस भी पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, एंड वी विल बी देयर टू गाइड यू थ्रू आउट। ऑल्सो आप हमारे पेशेंट्स की टेस्टिमोनियल वीडियोस भी देख सकते हैं कि कैसे उनके पैचेस में कंप्लीट रिकवरी आई है अपने विटिलिगो के पैचेस में, और इसके बेसिस पे आप भी अपना ट्रीटमेंट यहाँ से करवा सकते हैं। थैंक यू।